हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनदर सेशन ऑफ टॉप 100 पजल्स के अंदर। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए 2026 के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम वेराइटी ऑफ पजल्स एंड इंपॉर्टेंट पजल्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल चैप्टर है। ओके, तो देखेंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर हम कौन सा टाइप डिस्कस करें। तो आज हम मंथ प्लस डेट बेस कवर करने जा रहे हैं। तो मेजरली अगर आप बैंकिंग की बात करें तो ऐसा जो क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं वो क्लर्क प्रीलिम्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, और भी अगर आप नाबार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सेबी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके इन एग्जाम्स के लिए भी इस टाइप का क्वेश्चन हेल्प करेगा। ठीक है, सो क्लास 11 है, ऑलरेडी आपकी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। आई होप आप ये वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे एंड यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से जो ये ई बुक्स हैं आपको हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनकी आंसर कीज में, जहां से आप ये पता लगा पाते हो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है एग्जाम का, हर एक डिफरेंट जो आपका सपोज आप पीओ का एग्जाम दे रहे हो, मेंस का एग्जाम दे रहे हो, आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्या क्या लेवल रहता है वो आपको यहाँ से जानने में हेल्प मिलेगी। तो आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करिए, रीड करिए। चलो, सो 8 पर्सन्स हैं हमारे पास, वो बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट्स ईदर 14 और 21 और डिफरेंट मंथ्स। तो 8 पर्सन है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, जनवरी, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी कराया हुआ है, अप्रैल, ठीक है, 14 21 14 21 14 एंड 21 14 और 21। अब इस तरीके से क्या हो गया, ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है, जैसे हमारे बॉक्स या फ्लोर बेस्ड पजल टाइप के होते हैं उस तरीके से ये काफी हमारे लिए आसान बन गया अरेंज करना। ठीक है, of the same year but not necessarily in the same order. Q was born 2 months before N. Both were born on an even number date. अब even number date आपकी 14 है इसके अंदर। Q was born 2 months before. 2 months before का मतलब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 2 months before का मतलब सिंपल आप ऐसे नहीं कर सकते अभी यहाँ पे, क्योंकि मंथ्स की बात चल रही है और जनवरी अप्रैल है आपके पास यहाँ पे और फिर जून और जुलाई है, इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स नहीं दिए गए हैं। सपोज अगर देखो Q was born 2 months before N का मतलब है कि यहाँ पे मंथ्स की बात हो रही है 2 months before, राइट। तो सपोज अगर ये जुलाई में हुआ है बॉर्न, क्या नाम है इसका, एन, तो एन अगर जुलाई में हुआ तो बीच का जो पर्सन है डॉट वाला पर्सन ये आपका जून में होना चाहिए और क्यू आपका मई में होना चाहिए। तो मई जून जुलाई 2 months बिफोर। तो यहाँ पे मई तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एन आपका जुलाई में नहीं हो सकता। सपोज आपका जो एन है वो जून में हो गया तो जून के पहले फिर मई आ जाएगा और ये जो क्यू है वो आपका अप्रैल में होगा। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रैल में सपोज आपके पास यहाँ पे एन हुआ है, क्योंकि अप्रैल का मंथ तो गिवन है, तो अप्रैल के पहले अब क्या आता है, मार्च, ठीक है, फिर आता है फरवरी। क्या फरवरी है हमारे पास यहाँ पे? नहीं है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यही केस पॉसिबल है जिसमें एन आपको जून में रखना है और क्यू आपको अप्रैल में रखना है। तो इसका ये मतलब होता है 2 months बिफोर का। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप मंथ बेस्ड पजल सॉल्व कर रहे हो, मंथ प्लस डेट पजल सॉल्व कर रहे हो, तो इस तरीके की कंडीशन आपको जब भी दिखे तो यहाँ पे मंथली आपको रखना है, ना कि पोजीशंस के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, और तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जून में आपको एन रखना पड़ेगा एंड बोथ वर ऑन इवन नंबर डेट, तो एन 14th उसमें आ गया और अप्रैल में आपके पास यहाँ पे कौन आ गया, क्यू। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ओनली 2 persons वर बॉर्न बिटवीन एन एंड एस। तो एन और एस के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पे एक बार एस नीचे की साइड रख दो, एक बार एस आप ऊपर की साइड रख दो। 1 2 2 केस बन गए आराम से।
नेक्स्ट देखिए, आर वॉज बॉर्न 3 months बिफोर पी। अब ये भी अगेन मंथ वाला है कि आर वॉज बॉर्न 3 months बिफोर पी। अब यहाँ पे पी डॉट डॉट आर आ गया। अगेन चेक करेंगे हम यहाँ पे कैसे। देखो पी अगर मेरे पास जुलाई में आया सपोज, ठीक है, पी वॉज नॉट बॉर्न इन अप्रैल भी लिखा हुआ है उसने, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि पी जो है वो अप्रैल में नहीं है यहाँ पे। चलो तो आगे यहाँ पे देखो, अगर पी जुलाई में होता है तो जून यहाँ पे आ गया, मई यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अप्रैल आ गया। ठीक है, तो क्या आर पॉसिबल है अप्रैल में? बिल्कुल, तो ये करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, जुलाई के बाद क्या आता है? जून आता है, तो जून में यहाँ पे हो गया, मई यहाँ पे हो गया, अप्रैल यहाँ पे हो गया। क्या मार्च पॉसिबल है आर के लिए? नहीं, मार्च का मंथ तो है ही नहीं पॉसिबल, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, अब उसने कहा पी जो है वो अप्रैल में कंसीडर नहीं होगा, तो पी आपका अप्रैल में आएगा ही नहीं, तो यही वाला केस हम यहाँ पे करेक्ट लेंगे। ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा था, बट थोड़ा जो कंडीशंस हैं वो हमारी ट्रिकी हैं। यहाँ पे आपके पास पी को जुलाई में रखना पड़ेगा, पी को यहाँ पे रख दिया, एक ही जगह बची हुई है, और आर को आपने अप्रैल में रख दिया, तो 1 2 3 आर यहाँ पे एक ही जगह बची है। इस वाले केस में अप्रैल में एक ही जगह बची आर के लिए, तो आर आपने यहाँ पे रख दिया, बट पी के लिए दो जगह है, क्योंकि पी के जो हमारे पास डेट है वो फिक्स नहीं है, राइट। यहाँ पे मंथ की बात हो रही, तो मंथ तो जुलाई के दो ही दोनों दिन है, तो पी इसलिए दोनों जगह पॉसिबल होगा। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पर्संस born बिफोर पी इज सेम एज आफ्टर यू। तो बिफोर पी जितने भी हैं, बिफोर पी जितने भी हैं उतने ही आफ्टर यू हैं, या तो इसको उल्टा पढ़ लो कि आफ्टर पी जितने भी हैं उतने ही बिफोर यू हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ पर्सन है। तो पी के नीचे अगर एक है तो यू के नीचे भी यू के ऊपर एक होगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहां देखो, अगर मैंने पी को यहां रखा, सपोज पी के नीचे एक पर्सन है, राइट, तो यू के ऊपर भी एक होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब पी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका मतलब एक ही पॉसिबल पोजीशन पी की रह गई, ये वाली। अगर पी के नीचे एक भी नहीं है तो यू के ऊपर भी एक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओ वॉज बॉर्न बिफोर टी, ओ वॉज नॉट यंगर देन एन। ओ जो है वो टी के पहले बॉर्न हुआ है, ओ जो है वो टी के पहले बॉर्न हुआ है, बट ओ एन से यंगर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जो बाद में बॉर्न हुआ होगा तो वो यंगर ही आएगा, तो ओ आपका एन से यंगर नहीं है, तो ये केस आपका यहीं पे गलत हो जाएगा, ये वाला केस आपका करेक्ट आ गया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन गाइस, इसको ध्यान से देखो। इस पे बेस ये क्वेश्चन है, इनको ट्राई करेंगे। देखो इसको पढ़ो, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिफोर ओ, बॉर्न बिटवीन ओ एंड टी। तो ओ एंड टी के बीच में आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है? 1 2 3 4, 4 पर्सन्स आपने आंसर करना है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर एन। देखो यहाँ पे आर है, तो आर तो कहीं दिख नहीं रहा, ये वाले तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आर जो है इन तीनों के डिस्क्राइब, जो आपका डिस्क्राइब करके बोला गया है दो ऑप्शंस में, इनडायरेक्ट ऑप्शन बोलते हैं इसको, ये आपको देखना आर इसमें से कौन सा बन रहा है। द वन हु वाज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर क्यू, इमीडिएट आफ्टर क्यू जो है वो आर ही है, तो यही हमारा करेक्ट चॉइस होगी। ठीक है, इनमें से ऑड वन कौन है? ओ यू और क्यू। देखो पहले तो ओ यू एंड क्यू, ओ और क्यू तो मेरे पास बॉर्न हुए हैं 14th को। 2 पर्सन 1 और 2, अब ये 2 पर्सन आफ्टर है, तो ये 1 और 2 डायरेक्ट पोजीशंस के हिसाब से करोगे। 1 और 2, एन भी 14 को ही हुआ है। इमीडिएट बिफोर एस जो है दैट इज पी, ये भी 14 को ही हुआ है। तो ये जो दोनों हैं, ये भी 14 को है, ये भी 14, ओनली यू इज 1, यू जो है वो 21st को हुआ है, तो इसका मतलब ऑड वन कौन होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका 14 को हुआ है, ये आपका 14 को हुआ है, तो इसमें अलग कौन होगा? 21। तो इसमें जल्दीबाजी करना नहीं है कभी भी। ऑन विच ऑफ द डेट्स एंड मंथ्स डज यू वाज बॉर्न। ठीक है, आपके पास कौन सी डेट पे और मंथ पे यू बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पे देखो यू कब हुआ है? 21st ऑफ जनवरी में, तो 21st ऑफ जनवरी विल बी माय आंसर।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ये, इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट, कह रहा है कि अगर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा दें पहले दिन से लेकर लास्ट तक तो कैसे लगाओगे, और पूछा गया है कि कितने पर्सन्स की पोजीशन अनचेंज्ड होगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, अगर मैं इनको अल्फाबेटिकली लगा लूं तो यहाँ पे लगा लेते हैं इधर के साइड को, ठीक है। तो पी से स्टार्ट होगा, है ना, नहीं एन से स्टार्ट होगा, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 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 नहीं है, एंड की भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अपनी पुरानी पोजीशन पे नहीं आया, तो इसका मतलब पुरानी पोजीशन पे नहीं आया तो नो वन रिमेन अनचेंज, तो नन आएगा आपका आंसर। नन मतलब होता है जीरो, कोई भी नहीं, ठीक है। ओके, चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क के लिए होगा, इस क्वेश्चन को होमवर्क से करिएगा सॉल्व, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके ये रहे, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज छोटे से सेशन में हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो फ्राइडे का वीडियो होगा उसमें हम एक और टाइप ऑफ पजल डिस्कस करेंगे, और ये सारी ही जो आपकी वीडियोस हैं हेल्प करेंगी आपको, अगर आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, साथ ही रेगुलेटरी बॉडी के लिए तैयारी कर रहे हो रीजनिंग के सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि पजल का जो हमारा वेटेज होता है आउट ऑफ ऑल द टॉपिक सबसे ज्यादा हमारा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम काफी चीजें सीख पाते हैं तो हमें दूसरे चैप्टर्स में भी हेल्प मिल पाती है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर गाइज आप यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म का ट्राई कर रहे हो कि जहां से आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल पाए, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट मिल पाए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, तो यहाँ पे आपका ये बैंकिंग एग्जाम्स काफी यूजफुल रहेगा। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बहुत सारी चीजें आपके जो भी इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग एग्जाम्स को तैयारी करने के लिए, 6 एग्जाम मेजरली SBI, IBPS एंड RRB PO क्लर्क के, तो ये इस कोर्स के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी प्रोवाइडेड हैं। अगर आप RBI भी साथ में तैयारी कर रहे हो बैंकिंग के साथ साथ, तो आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपका ये कॉम्बो कोर्स है जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। इसके अंदर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो है आपकी प्रोवाइडेड है। अगर आपको और भी डिटेल में जाना तो आप edutab.in वेबसाइट पे जाके बैंकिंग कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको और डिटेल जाननी है तो नो मोर पे जाके देखिएगा, वहां पे आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स इन दोनों कोर्सेज के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगेन जब आपको चीजें समझ में आए कि कैसा ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है, देन यू कैन एनरोल इन इट। ओके, एनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप edutab.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो एंड edutab लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।